नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ बेकेलाइट सिंथेसिस इन द बेसिक मीडियम। बेकेलाइट जो है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का एक 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है जिसको दो मेथड से बनाया जा सकता है। एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में बनाया जा सकता है। बेसिक मीडियम में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस तरह से उसका मैकेनिज्म होता है बेकेलाइट बनने का, वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो रिएक्शन होता है बेकेलाइट फॉर्मेशन में बेसिक मीडियम में, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन जब बेसिक मीडियम में किया जाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड की कंसंट्रेशन जो है वो फिनोल से बहुत ज़्यादा रखी जा सकती है, जैसा कि रखी जाती है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि जब भी ये रिएक्शन होता है तो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल या हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बनता है। मींस CH2OH ग्रुप जो है वो आपके फिनोल के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, राइट। जब ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तीनों तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिलते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की कंसंट्रेशन जो वो बहुत ज्यादा है। अब ये रिएक्शन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है और किस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड करता है ये देखते हैं। फिनोल जो है, फिनोल का नेचर जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, राइट। क्योंकि इसका फिनोल का बेस के साथ रिएक्शन के बाद अगर H पॉजिटिव जो है फिनोल से निकल जाता है तो बनता है फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड जो आयन जो है दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, राइट। रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो जाता है। इसीलिए बेसिक मीडियम में जब भी फिनोल को डाला जाता है तो फिनोल के OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो बड़े आराम OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो बड़े आराम से OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और फिनोक्साइड आयन बनाता है, राइट। अब फिनोक्साइड आयन का जो फर्स्ट रेजोनेटिंग इक्विवेलेंट है वो है ये जो जिसके नीचे मैंने मार्क लगाया, ये रेजोनेटिंग इक्विवेलेंट है। इस जब रेजोनेंस इसकी हो रही है मींस जो नेगेटिव चार्ज है फिनोक्साइड आयन के ऊपर वो रिंग के ऊपर घूम रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब नेगेटिव चार्ज के आप देखिए मैंने एक हाइड्रोजन भी लगाया है, राइट। तो इस हाइड्रोजन को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फिनोल के स्ट्रक्चर में हर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया इसलिए मैंने हाइड्रोजन शो किया, अदरवाइज जितने दूसरे भी कार्बन है, पांचों कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो कनेक्टेड है, राइट। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन जो है ये एज ए न्यूक्लियर, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है ये बिहेव करता है और ये फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक कर देता है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे क्यों अटैक करेगा? अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और कार्बन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ नो डाउट ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अट्रैक्ट होगा। तो जब ये अट्रैक्ट होगा देन इट विल अटैक द कार्बन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब ये फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन को अटैक करता है तो आप देखिए अगर फॉर्मेल्डिहाइड जो का कार्बन जो है वो डायरेक्टली ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाता है तो कार्बन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड। अगर हम इस फॉर्मेल्डिहाइड के डबल बॉन्ड को सस्टेन रखते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जो है, इस डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं, लीडिंग टू जनरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये एक तरह से आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये सब्स्टिट्यूट हो गया ऑर्थो पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट हो चुका है, राइट। अब इस स्टेज में ये जो इंटरमीडिएट है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों है? अब देखिए कि एरोमेटिसिटी जो है, रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो जा चुकी है, राइट। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो बहुत ही अनस्टेबल सी ये सिचुएशन है। तो ये इंटरमीडिएट ट्राई करेगा कि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। अब इंटरमीडिएट स्टेबलाइज करने के लिए सबसे पहले जो है इसको अपनी एरोमेटिसिटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। एरोमेटिसिटी मेंटेन होती है बाय द रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है इस रिंग का, यहाँ पे भी मैंने शो किया हुआ है, ये हाइड्रोजन जो है इस रिंग का ये इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव यहां से बाहर निकल जाता है, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिंग के अंदर चले जाते हैं, राइट। रिंग के अंदर जाके ये देखिए यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है वो मेंटेन हो जाती है और ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का ये फिर से ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं। अल्टीमेटली फिनोक्साइड आयन टाइप का, सब्स्टिट्यूटेड फिनोक्साइड आयन टाइप का स्ट्रक्चर ये बन जाता है, राइट। जो रिएक्शन है ये सारा रिएक्शन बेकेलाइट सिंथेसिस का ये एक्वस मीडियम में होता है। एक्वस मीडियम में जब ये होता है तो फिनोक्साइड आयन का जो O नेगेटिव है ये वाटर से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और
टू हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बना लेगा विद, जब ये वाटर से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो OH नेगेटिव जो है ये आपका फिर से वापस आ जाएगा। अब देखिए OH नेगेटिव मींस बेसिक बेस जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो यूज हुआ था OH नेगेटिव वो दोबारा यहाँ पे रीजनरेट हो गया, राइट। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन 1। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हुई है, उसी तरह जिस तरह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हुई है उसी तरह से पैरा सब्स्टिट्यूशन भी होती है, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनता है, ये इसी मैकेनिज्म से सारे बनते हैं। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आपका, वैसे तो रिएक्शन सबके होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के भी होते हैं, लेकिन समझने के लिए हम सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल ग्रुप जो है स्लेन फिनोल के साथ रिएक्ट करके एक डाइमेरिक प्रोडक्ट जो है ये बनाता है, राइट। और इसमें जो इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो यहाँ पे शो किया हुआ है, देखिए। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड जो है वो फिनोल ग्रुप है। इसका जो CH2OH ग्रुप है ये अभी भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। लेकिन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे पास OH ग्रुप। मैंने पहले ही कहा कि फिनोल का जो OH ग्रुप है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये फिर से आपका जो बेसिक बेस अगर प्रेजेंट है OH नेगेटिव जो है इस फिनोल पे अटैक करके फिनोक्साइड आयन, सब्स्टिट्यूटेड फिनोक्साइड आयन टाइप का जो स्ट्रक्चर जो है वो बना देगा। और ये स्ट्रक्चर जो है अब O नेगेटिव है, राइट, ये स्टेबलाइज तभी होगा जब रेजोनेंस होगी। जब रेजोनेंस होती है हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल में रेजोनेंस होती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। फिनोल की रेजोनेंस से ये थोड़ी सी अलग है कि थोड़े टाइम के लिए जो है जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और CH2 थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप का जो OH है, CH2OH का जो OH है वो बाहर निकल जाता है, -OH, राइट। कि मतलब OH जो है यहाँ फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम हुआ, दूसरे स्टेप में वो OH निकल जाता है, लेकिन वो OH निकलता कहाँ से है? वो निकलता है आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप से, राइट। अल्टीमेटली आपके CH2 जो ग्रुप जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप है उसके CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये एक तरह का कार्बोकैटायन जो है ये बन जाता है, मींस इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब इसके आगे का रिएक्शन किस तरह से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे का रिएक्शन जो है वो सिमिलरली रिएक्शन 1 में फिनोल ग्रुप का हमने डिस्कस किया था कि फिनोल ग्रुप जो है वो बहुत ही जल्दी अपना फिनोक्साइड आयन बना देता है और फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस हो जाती है, राइट। तो उससे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल फिनोक्साइड आयन से जनरेट होता है ये फिर से इस कार्बन पे, ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक कर देता है टू फॉर्म अल्टीमेटली दीज सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ये अटैक कर देता है, राइट। फिर जब ये अटैक कर देता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अल्टीमेटली इसकी रेजोनेंस जो है वो लॉस्ट हो जाती है। अब रेजोनेंस को रीगेन करने के लिए ये H पॉजिटिव जो है वो अपना निकालता है और अल्टीमेटली एक डायमेरिक स्पीशीज जो है आपकी बन जाती है, राइट। सो दिस इज रिएक्शन 2 जिसमें कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से एक डाइमर जो है वो बनता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप जो है जो थर्ड प्रोपेगेशन स्टेप है ये रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, देखिए कि जब डायमेरिक स्पीशीज हमारी बनती है तो डायमेरिक स्पीशीज बनने के बाद इस डायमेरिक स्पीशीज का ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है ये अभी भी एम्प्टी है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन अभी भी एम्प्टी है, अभी भी दोबारा से फिनोक्साइड आयन जनरेट हो सकता है तो दोबारा से वही फिनोक्साइड आयन जनरेशन होती है और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे फिर से आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। सो दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन 1। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज जब हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आपके डाइमर के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है ये अगले फिनोल को अटैक करता है, ये नेक्स्ट फिनोल को अटैक करता है और ट्राइमर बना देता है। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन 2, राइट। इसी तरह से ट्राइमर, टेट्रामर और ये जो चेन है ये अल्टीमेटली जो है एक लंबी चेन पॉलीमर की जो है वो बन जाती है, राइट। दिस
लॉन्ग चेन जो है वो पॉलीमर की अल्टीमेटली बन जाती है। तो अल्टीमेट हमारे पास जो 3 रिएक्शंस जो हैं, जो रिएक्शंस है वो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये रिएक्शन 1 है, राइट। ये रिएक्शन 2 है जिसमें डाइमर बनता है। ये रिएक्शन 3 है जिसमें एक लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन बनती है। लेकिन अभी तक जो हमने रिएक्शन डिस्कस किए वो डिस्कस किए सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के हमने रिएक्शन डिस्कस किए हैं। लेकिन डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो हैं ये भी अपनी पॉलीमेरिक चेन जो है वो बनाते हैं। लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से जो पॉलीमर चेन बनती है और डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से जो पॉलीमर चेन बनती है उसमें एक डिफरेंस होता है कि इस पॉलीमर चेन में CH2OH ग्रुप जो है ये अभी भी प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, राइट। अल्टीमेटली इस स्टेज में हमारे पास जो पॉलीमेरिक चेन है उस पॉलीमेरिक चेन में हमारे पास अलग अलग तरह के लीनियर पॉलीमर्स हैं, ब्रांच पॉलीमर्स हैं और कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी CH2OH ग्रुप जो है वो अनरिएक्टेड है, राइट। इस स्टेज में हम इस पॉलीमर को बोलेंगे रेजोल और ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, राइट। अब इस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को थर्मोसेटिंग पॉलीमर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करनी पड़ती है क्योरिंग। तो रेजोल की क्योरिंग सिंपल हीटिंग से हो जाती है। सिंपल हीटिंग रिएक्शन से आपका ये जो CH2OH ग्रुप जो इस रेजोल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट रिएक्ट्स विद द नेक्स्ट फिनोल ग्रुप टू फॉर्म अ क्रॉस लिंक। ये देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे सारी की सारी जो चेन्स हैं एक दूसरे के साथ ये मिथाइल ग्रुप से ये अटैच्ड हैं। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉस लिंक with the help of simple heating reaction, right? So ultimately a 3D cross-linked thermosetting polymer of bakelite is achieved through through the alkaline reaction process. So this is about the mechanism of the bakelite synthesis. Thank you so much.